दिल्ली कैपिटल्स के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का शानदार फॉर्म रविवार को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ भी जारी रहा। जी हां दोस्तों, सीजन के शुरुआती 2 मैचेस पृथ्वी शॉ के लिए काफ़ी खराब गए, लेकिन उसके बाद के 2 मैचेस में पृथ्वी शॉ ने धमाकेदार वापसी करी है। पृथ्वी शॉ ने खेले गए केकेआर के खिलाफ मुकाबले में महज 29 गेंदों का यानी कि 29 बॉल का सामना करते हुए 51 रन यानी कि 51 रन बनाए। इस दौरान इन्होंने 7 चौके और 2 बड़े ही आतिशी छक्के जड़े। यह आईपीएल 2022 में उनका दूसरा लगातार 50 था और आईपीएल के करियर का 12वां अर्धशतक था। शॉ ने डेविड वार्नर के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 93 यानी कि 93 रन की इंपॉर्टेंट साझेदारी करी, वो भी 9वें ओवर की चौथी गेंद तक। अपनी इस ताबड़तोड़ पारी के दौरान पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स के लिए पावर प्ले में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सहवाग को एक मामले में पीछे भी छोड़ दिया। वो आईपीएल में सबसे तेज गति से पावर प्ले में 1000 रन बनाने के मामले में केएल राहुल के बाद दूसरे पायदान पर आ गए हैं। केएल राहुल ने महज 57 पारी यानी कि 57 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था। वहीं पृथ्वी शॉ ने भी 57 पारियों में ही ऐसा कर पाने में सफल रहे, लेकिन सहवाग को इस मामले में पीछे छोड़ दिया क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने 59 यानी कि 59 पारियों में ये कमाल किया था। आपको बता दें, साल 2018 में आईपीएल डेब्यू के बाद से पृथ्वी शॉ केकेआर के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। कोलकाता के खिलाफ पृथ्वी का बल्ला हमेशा चलता है। केकेआर के खिलाफ 7 मैच की 7 पारियों में पृथ्वी ने कुल 392 रन बनाए और इसमें इनकी अगर बात करें तो 5 अर्धशतकीय पारी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, 5 बार इन्होंने 50 लगाई है केकेआर के खिलाफ और मतलब 0 पर तो कभी आउट नहीं हुए। उनसे ज़्यादा विराट कोहली ने 395 रन बनाए हैं। केकेआर के खिलाफ 7 पारियों में पृथ्वी ने 5 अर्धशतक जड़े। बात करें इस मुकाबले की तो केकेआर के खिलाफ पृथ्वी शॉ को बल्लेबाजी बहुत रास आती है। उन्होंने केकेआर के खिलाफ 56 की औसत से रन बनाए, जो कि अन्य टीमों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। उनका स्ट्राइक रेट भी कोलकाता के खिलाफ 171 का रहता है। केकेआर के खिलाफ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा औसत से पृथ्वी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रन बनाए हैं। लेकिन इस मुकाबले पर अगर नज़र डालें और इनकी ऑरेंज कैप की दावेदारी पर नज़र डालें तो इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरुआत में करी थी और महज 27 गेंदों में अपना 50 भी कंप्लीट कर ही लिया था। डेविड वार्नर भी दूसरे छोर से रन बना रहे थे, तो 29 गेंदों में 51 रन की पारी के बाद ही पृथ्वी शॉ ने एक ऐसा मोमेंटम जो होता है ना, वो अपनी दिल्ली कैपिटल्स टीम की ओर झुका दिया था। यही बात सुरेश अय्यर ने भी मैच खत्म होने के बाद कही कि पृथ्वी शॉ की पारी देखकर हम सब निशब्द थे, हमारे पास कोई शब्द नहीं थे, हमारे पास कोई रणनीति नहीं थी। सारी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई, क्योंकि 7 गेंदबाजों का कल इस्तेमाल किया केकेआर ने। वही चीज़ एक साबित करती है कि केकेआर कितना ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी पृथ्वी शॉ की शुरुआत के बाद। तो पृथ्वी शॉ ने जो शुरुआत करी उसके बाद सुरेश अय्यर ने साफ कहा कि इनकी बल्लेबाजी देखकर हमारे होश उड़ गए थे, हमारे को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। ये सुरेश अय्यर ने साफ कहा है कि हमें नहीं पता था कि आगे क्या करना है, बस हम कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे और रन पड़ रहे थे, इतना जानते थे। लेकिन पृथ्वी शॉ ने जो बल्लेबाजी करी, लगातार दूसरा इनका सीजन का अर्धशतक था। पिछले मुकाबले में भी इनका बल्ला खूब चला था गुजरात के खिलाफ। और बात करें ऑरेंज कैप की दावेदारी की तो पृथ्वी शॉ ने इस सीज़न अभी तक 7वीं पोजीशन पर हैं ऑरेंज कैप में, यानी टॉप 10 में आ चुके हैं। 4 मैचों की 4 पारियों में 160 रन के साथ यहाँ पर 7वें नंबर पे हैं। सबसे ऊपर जॉस बटलर, उसके बाद क्विंटन डिकॉक, शुभमन गिल, ईशान किशन, शिमरन हेटमायर, लियाम लिविंगस्टोन, फिर पृथ्वी शॉ का नाम सामने आता है। पृथ्वी शॉ ने 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है और इस समय इनका एवरेज 40 के पास चल रहा है और इस दौरान इन्होंने 2 अर्धशतक भी लगा दिए हैं। यानी कि पृथ्वी शॉ से और भी उम्मीद रखेंगे आगे ऐसी और आतिशी पारियों के दम के। लेकिन पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने जो शुरुआत दिलाई थी 93 रन की, उसके दम पर केकेआर तो पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। डेविड वार्नर ने भी 45 गेंदों में 61 रन, 6 चौके 2 छक्के की मदद से मारे। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की पारी धरी की धरी रह गई जब गेंदबाजी कुलदीप यादव ने करी और 4 विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच बने थे कुलदीप यादव। लेकिन पृथ्वी शॉ की उनकी इस आतिशी पारी के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि पृथ्वी शॉ अपने आईपीएल करियर, अपने इंडियन करियर को लेकर आगे कैसे सीरियस रहते हैं। क्या ऐसी ही पारी को और कंटिन्यू करके बल्लेबाजी कर सकते हैं या 1-2 मैचों का ये कमाल था। आने वाले मुकाबले दिल्ली के लिए काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि शुरुआती 4 मुकाबलों में 2 मैच हारे हैं, 2 जीते हैं। अभी अंक तालिका में 6ठे नंबर पे हैं। इनको जीत भी जरूरी है, इनको नेट रन रेट के साथ भी जीत जरूरी है। तो मतलब अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स को आगे लेके जाते हैं इस आईपीएल के आगे के सफ़र में। ये थी दिल्ली की तरफ से पृथ्वी खेली गई आतिशी पारी। इनका जब विकेट लिया था तो इनका विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया था, 93 के स्कोर पर गिरा था, सीधा क्लीन बोल्ड किया था इन्हें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।